चलो सुदामा दोनों की है आंख भरी, बिगाड़े चलो सुदामा दोनों की है आंख भरी। आंखों चाहता रहे भाईना, आंखों चाहता रहे भाईना, यो नंदलाल कला लोकी के नाथ सामने आंसू चल गया, लोकी के नाथ सामने आंसू चल गया, लोकी के नाथ सामने आंसू चल देखो घर की जगह महल में देख सुदामा घबरायो, देखो घर की जगह महल में देख सुदामा घबरायो। हे ईश्वरियों पुरुष जन्म को, हे ईश्वरियों पुरुष जन्म को एक निकाल रहा, लोकी के नाथ सामने आंसू चल गया, लोकी के नाथ सामने आंसू चल गया। सबके मन खुशियाँ भारी, भीतर से निकला खुशियाँ भारी, सजी बजी कर भारी निकली बोल शाम सुनी भारी, सजी बजी कर भारी निकली बोल शाम सुनी भारी। शाम के तरफ गयो रे निको, शाम के तरफ गयो रे निको, माल माल बया लोकी के नाथ सामने अब बैठ जाओ थोड़ी सी देर, उसके बाद यज्ञ का समय हो रहा है। बैठे रहे, ले जाओ नहीं तो ले जाओ। हाँ कृपया मौन रहें, मौन रहें, शांत हो जाए, कृपया शांत हो जाए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। महाराज उसके उपरांत भगवान सुदामा जी महाराज से चर्चा करते हैं। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देने लगते हैं। मौन हो जाओ, बैठ जाओ, कृपया शांत हो जाओ, 10 मिनट और। बैठ जाइए, बैठ जाइए, मौन हो जाइए। तुम्हारा भगवान सुदामा जी का खूब अभिनंदन और आतिथ्य करते हैं। सुदामा बहुत दिन तक द्वारिका में निवास करते हैं
और प्रसंग तो आपने भजन के माध्यम से सुनी लिया। तत्पश्चात सुदामा जी महाराज भगवान से पूछते हैं, बोले भैया तुम्हारे ब्याह हुए? भगवान ने कहा भैया बहुत सारे हुए। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते ही थक जाते हैं महाराज। 16,108 को आशीर्वाद कब दे? पहले बड़ा सा आशीर्वाद दे देते, सौभाग्यवती भव, कल्याण मस्तु भव। अब और सब तो भूल गए, बस प्रणाम करे भव भव। बस थकते थकते महाराज 16,000 आशीर्वाद देना एक साथ बहुत लंबी संख्या हो जाती है। इस प्रकार भगवान का लीला दर्शन करके सुदामा जी वहां से प्रस्थान करते हैं और आकर के अपने घर में देखते हैं कि भगवान ने श्री क्षय को यक्ष श्री के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इस प्रकार भगवान की लीला का दर्शन करके सुदामा अपने मन में परम आनंद को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज परीक्षित से वसुदेव जी के द्वारा किए गए यज्ञ का वर्णन और भगवान के द्वारा देवकी माता के 6 पुत्रों को लाना, सुभद्रा का हरण, जो भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन का ब्याह भी हरण करवा देते हैं महाराज। दुर्योधन के साथ तय कर दिया, सुभद्रा की इच्छा थी अर्जुन के साथ हो, तो भगवान से कहा बोले गोविंद अब तो महाराज आप ही निकाल सकते हो। तो भगवान ने सुभद्रा से कहा बोले कि मेरा रथ ले जा और अर्जुन को बिठा करके घोड़े दौड़ा देना। महाराज हरण करवा के ब्याह करवा दिया। खुद तो हरण किसी की बहन का किया ही था, अपनी बहन का भी करवा दिया। मतलब दुबार नहीं करते गोविंद, ऐसा नहीं है कि किसी और नहीं, वो खुद को भी साथ में रखते हैं। हाँ भाई, महाभारत में सबको मरवाया ना, अभिमन्यु को भी नहीं छोड़ा, सगा भांजा था उसको भी काम में ले लिया। बारी बारी हिस्सा सबको, बाकी किसी को नहीं रखा। और समय आया तो वही नारायणी सेना जो उन्हीं की सेवा करती थी, समय आ गया लगा कि अब कोई ज्यादा कार्य नहीं बचा, महाराज कौरवों की तरफ से लड़वा के स्वाहा करवा दिया, कौरव पक्ष से युद्ध करवा दिया। इस प्रकार भगवान मिथिला में राजा जनक और श्रुतदेव नामक ब्राह्मण के घर में एक साल प्रस्थान करते हैं। वेद आकर के महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। तत्पश्चात शिवजी महाराज के संकट हरण की कथा का प्रसंग सुनाते हैं। जब भस्मासुर राक्षस भोलेनाथ से वरदान लेकर के उन्हीं को भस्म करने जाता है और भगवान मोहिनी रूप बना करके भगवान शिव का रक्षण करते हैं। उसके पश्चात मरे हुए ब्राह्मण बालकों को जाकर के लेकर के आते हैं अपने धाम से। इस प्रकार भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं। नारद जी महाराज भगवान के द्वारिका में भगवान की लीलाओं का दर्शन करके अपने आप को आश्चर्य और रोमांच से भरपूर पाते हैं। जब वो भगवान की एक दिन देखते हैं कि इंद्र के 2 पत्नियां हमारा झगड़ा हो रहा है, एक दाएं खींच रही एक बाएं खींच रही, तो इंद्र ने सोचा कि कृष्ण जी के तो 16,108 होगा, क्या हाल होगा। तो नारद जी भगवान की परीक्षा लेने आए और आकर के देखा तो कहीं ठाकुर शयन कर रहे हैं, कहीं विप्रों की सेवा कर रहे हैं, कहीं ब्रह्मभोज चल रहा है, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं जला में स्नान हो रहा है, कहीं मीटिंग मंत्रणा चल रही है। भांति भांति की लीलाओं का दर्शन करके नारद जी महाराज भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार द्वारिका के अंदर में एक बड़े ऋषि मंडल का आगमन हुआ, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पधारते हैं और उस सभा में महर्षि दुर्वासा से व्यंग करते हैं। तो भागवतकार लिखते हैं, विश्वामित्रोसित कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिका कश्यपो वामदेवो त्रिर्वसिष्ठो नारदादय। विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ, नारद
और दुर्वासा महाराज ऐसे बड़े बड़े सिद्धों और संतों मुनियों की सभा में वो बालक जाकर के भगवान का एक पुत्र सांब, जिसका नाम महाराज, उसका स्वरूप ऐसा, स्त्री के वस्त्र पहना दो तो स्त्री लगे और पुरुष के पहना दो तो पुरुष लगे, ऐसा सांब का रूप। श्री कृष्ण का जामवंती नंदन, उसके पेट के ऊपर में महाराज कपड़ा बांध करके एक मूसड़ सा बांध देते हैं, कपड़ा बांध करके एक पोटली सी बांध देते हैं आगे, और पेट पे बांध करके ले जाके ऋषियों के पास कहते हैं कि महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हो, ज्ञानी हो, बताओ इस स्त्री के संतान में क्या होगा, बालक होगा या बालिका होगी। तो और सब ऋषि मुनि तो चुप रहे, लेकिन देव इच्छा महाराज दुर्वासा महर्षि क्रोध में आ गए और क्रोध में आके बोले कि इसके गर्भ से एक मूसड़ पैदा होगा जो तुम्हारे सारे वंश का, यदुवंश का नाश कर देगा। महाराज इस प्रकार एक मूसड़ का जन्म होता है। उग्रसेन जी महाराज उस मूसड़ का सोहन करवा देते हैं, उससे एक अरड़का नामक घास पैदा होती है। प्रवास क्षेत्र में समस्त यादव जब आते हैं मद बांध करके, मतवाले होकर के उस घास के द्वारा एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं और महाराज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात दाऊजी महाराज अपने अनंत रूप से माता धरती में समाहित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण विद्युत की तरह चमक करके अंतरिक्ष मंडल में जाकर के विलीन होकर के अपने परम धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। उसके उपरांत सुखदेव जी परीक्षित को दत्तात्रेय संवाद सुनाते हैं, नवयोगेश्वर का संवाद सुनाते हैं, अवधूत चरित्र सुनाते हैं और बहुत सी विशिष्ट और अद्भुत कथाओं का, ज्ञान मार्ग की सुंदर कथाओं का वर्णन सुनाते हैं। लेकिन महाराज अपने पास समय का अभाव है और अब मुझे आरती करवानी है। कल मैं आपको बता दूं, कल का कार्यक्रम, कल सुबह यज्ञ होगा और 12 बजे यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति होगी और उसके बाद में व्यास पूजा होगी, भागवत जी का पूजन होगा और फिर भागवत जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। थोड़ी देर के लिए दोपहर को सत्संग भी होगा, भजन होंगे। तो आप सब पधारेंगे, कल भी भजन सुनेंगे और तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज समस्त कथा सुना करके जिस प्रकार आते हैं महाराज उसी प्रकार उठ करके अपने स्थान से प्रस्थान कर जाते हैं। और तक्षक नाग जो परीक्षित महाराज को डसने के लिए आया हुआ था, परीक्षित महाराज उसके डसने से पूर्व ही भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान के ध्यान में निमग्न होकर के उससे पूर्व ही परम धाम को प्राप्त कर जाते हैं। तक्षक के हाथ में मात्र और मात्र उनका शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार परीक्षित महाराज अपने परम धाम को और परम गति को प्राप्त करते हैं। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। Hare Rama, Rama
भक्ति विज्ञान ध्यान की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल शुभ मुख विचलित निगम कल्पवत परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रसन धान की लीला रति रस रसन धान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशी विषय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकासित विमल विराग विवेक विकासित भगवत तर्क रहस्य प्रकाशित भगवत तर्क रहस्य प्रकाशित परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशी विषय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकासित विमल विराग विवेक विकासित भगवत तर्क रहस्य प्रकाशित भगवत तर्क रहस्य प्रकाशित परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परम अंश मुनि मनि उल्लासित परम अंश मुनि मनि उल्लासित रसिक हृदय रस रास विलासित रसिक हृदय रस रास विलासित भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासित भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासित तथा किंचन प्रिय सुजान की तथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान दान की धर्म भक्ति ज्ञान दान की भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर मुक्ति भक्ति पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला ये अमर भक्ति भक्ति पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग में मंगल आरती भागवत भगवान की आरती ये शांति की चुपावन पुनीत पापा भक्ताने वाला कराने वाला ये शांति की चुपावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी आरती पापियों को भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती वसुर कौल पंथ कौल सत्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मगन बोल भगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु महिमा की आरती
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व संत समाज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम जगेन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नासन्न देवनाथं महिमानः सजन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम यशोदानन्दनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम हंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदन्तयुक्तपर्यटं मश्नान्ये पर्यतात्मना तदमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। शाम को भजन होंगे और देखो आज के आखिरी भजन होंगे, फिर कल शाम को भजन नहीं होंगे। तो आएंगे आप सब शाम को? देखो सब आएंगे तो मैं आऊंगा, वरना मैं बिल्कुल नहीं आने वाला। मैं चूरन नहीं खाने वाला, ठीक है ना? तो देख लो, शाम को आओ तो देख लेंगे, फिर कोई बात नहीं। आप आओगे तो फिर देख लेंगे, हम भी सोच लेंगे। रेनवाल से जुगल किशोर जी, जुगल किशोर दास जी महाराज आए हैं, जिनका बाबा बालक दास जी महाराज माल्यार्पण करके सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। शॉल ओढ़ा करके पुष्प पहना के उनका अभिनंदन करेंगे। बोल संत भगवान की जय हो। अभी सब केले का प्रसाद लेकर के जाएंगे और कल व्यास पूजा होगी, भागवत जी की पूजा होगी, आरती होगी। तो कल आप आएंगे, थोड़ा सत्संग होगा, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा सा ही होगा, घड़ी आधी घड़ी का 12 बजे बाद, 12 बजे से ही वही समय वही है। रात को शाम को यज्ञ भगवान की भी जब आरती हो जाएगी, उसके 6:30 बजे के बाद में से लेके वही 9 बजे तक का है ना, और इतना समय काफी होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।